1 किलो प्लास्टिक का कचरा उठाने के लिए कितनी बार झुकना पड़ता है? एक तो हल्के होते हैं, इसलिए 1 किलो को अगर इकट्ठा करना है तो कम से कम 350 से 450 बार आपको झुकना पड़ेगा। बहुत अच्छी कसरत, योगा, सूर्य नमस्कार है ये। दूसरों का फेंका हुआ कचरा अगर आपने उठा लिया तो आप खुद तो कभी कचरा नहीं उठाओगे भाई, क्योंकि आपको फिर वो पता है ना, वो कष्ट याद आएगा ना। कष्ट भी, और उसके साथ साथ आप फेंकोगे भी नहीं। हाँ, वही वाली बात है कि जब आपने देखा ना कि मैं आपका कहीं कुछ तो देख रहा था कि आपने कहीं स्टेटमेंट दी थी कि 1 किलो प्लास्टिक का कचरा उठाने के लिए कितनी बार झुकना पड़ता है? देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें तो उसको अगर 1 किलो इकट्ठा करना है, क्योंकि उसका वजन बहुत कम होता है, और जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पर्यावरण मित्र हैं वो ये कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों नहीं उठाते हैं, उसके 2 रीजन हैं। एक रीजन ये है कि उसमें वैल्यू कोई नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक जिनको नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा बेसिक से समझा दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो वो प्लास्टिक है जिसको आप एक बार इस्तेमाल करोगे, एक बार इस्तेमाल के बाद उसका जो इस्तेमाल है आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, फिर वो सीधा डस्टबिन में जाएगा। एग्जांपल दीजिए। जैसे कि आपने चिप्स खाया, राइट, चिप्स का रैपर चला गया, आपने पॉलिथीन सब्जी मार्केट से लेके आए, पॉलिथीन आपने उसके बाद फेंक दिया डस्टबिन में। साबुन का जो पैकेज है वो आपने साबुन निकाला और उसके बाद वो पैकेज फेंक दिया। तो ये सारे प्लास्टिक की कटलरी है जो हम हर कहीं इस्तेमाल करते हैं, प्लेट्स हैं, चम्मच है, आपने खाना खाया उसको फेंक दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और ये जो काफी आर्टिकल्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के, एक तो हल्के होते हैं, इसलिए 1 किलो को अगर इकट्ठा करना है तो कम से कम 350 से 450 बार आपको झुकना पड़ेगा। बहुत अच्छी कसरत, योगा, सूर्य नमस्कार है ये। अगर आप डेली सुबह सुबह अगर हर रोज पहाड़ों में जाके 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक उठाएं और उसको इकट्ठा करके अपने आसपास वापस लेके आ जाएं और सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा। अरे कर्म योगी बन जाओगे आप। कर्म योगी बन जाओगे। इससे बढ़िया क्या बात होगी कि आपने एक्सरसाइज भी कर ली, योगा भी हो गया, और एक बहुत अच्छा मेडिटेशन भी है, ट्रैकिंग एंड क्लीनिंग अपने आप, है ना। देखो, अब बहुत सारे लोग इस पे बड़ा लंबा ज्ञान दे सकते हैं कि ट्रैकिंग आपको एक बहुत मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती है, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर काम करती है। बट अगर सोचो आप उस धरती पे जिस पे चल रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो, आप उसको साफ करते हुए जा रहे हो, तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा कि ये जो फील है ना, ये लेके देखो एक बार। आओ हमारे पास, जुड़ो हमारे साथ, और हमारे साथ नहीं जुड़ सकते तो जहां पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, धरातल पे, धरती पे, आप वहीं पे थोड़ी साफ सफाई करके देखो, बड़ा अच्छा महसूस होगा। ये मत सोचो पड़ोसी क्या सोच रहा है ना। सब कुछ उस माइंडसेट पे नहीं होते। मैं कई बार कुछ मेरे गांव के पड़ोसी, उनको नहीं समझा पाया हूं आज तक, है ना। तो वो नहीं समझते, उसके अगला घर समझ रहा है, तो आप उसमें अपनी ताकत ढूंढो कि मेरी बात एटलीस्ट वो समझ। तो जहां पे भी हो थोड़ी साफ सफाई करके देखो, आनंद में जीवन हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। द हिमाचली पॉडकास्ट।